दूसरे राज्यों में, शहरों में जाकर के वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इस पर रणनीति आप लोग की क्या होगी? सबसे और पहले कितनी अहम है इस तरह पर रोक लगाना पलायन पर? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपका इस तरफ ध्यान गया। वैसे पत्रकार बंधु लोगों को ज्यादा ध्यान इस पर पलायन की तरफ कभी जाता नहीं है। पत्रकार बंधु हमेशा प्रश्न पूछते हैं उन नेता के विपक्ष में। आपने बिहार के विषय में बात किया, बिहार में पलायन कैसे रुकेगी, महागठबंधन की सरकार रोकेगी कि नहीं रोकेगी? आप लगा कि आप एक बिहारी पत्रकार हैं, आपके दिल में भी ये दर्द है कि आपके भाई बंधु, आपके बेटा, आपके भतीजा, आपके पिताजी बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ से 10,000, 5,000, 15,000 का नौकरी करते हैं, यहाँ से 10-12,000 का बाहर जाकर के 1,000, 2,000, 1,500 किलोमीटर जाकर के। ये आपके दिलों में दर्द है, इसका तो हम आपको काबिल तारीफ कहेंगे कि आपने प्रश्न पूछा। रह गई आप कहें कि जो सरकार आप लोग बनाते हैं महागठबंधन की टेलर आपने देख चुका। तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री थे, जितने विभागों उन लोगों के पास था, हर विभाग में कितना बहाली हुआ और 17 साल में कितना बहाली हुआ। अरे तो पत्रकार बंधु ये मांग सकते हैं, सरकार से देख सकते हैं। तो ये तो 17 महीने का टेलर था। अगर आप 5 साल दे दिए, फुल फ्लेजर अगर आप दे देते हैं उनको, क्या नाम है, तेजस्वी जी को, महागठबंधन को, तो बिहार में पलायन तो 100% रुक जाएगा। 99% पलायन रुक जाएगा। आपको नहीं लगता है कि बड़े पैमाने पे बिहार से लोग पलायन करते हैं? देखते हैं स्थिति, ट्रेनों में भूसे की तरह कस के जाते हैं, तो इसका रोकना कितना जरूरी है? बहुत अहम है। बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। ये सरकार जो है, जो 17-18 साल से जो सरकारें चल रही है, ये मजदूर की फैक्ट्री बना दिया इन लोगों ने बिहार का। जैसे अभी आप देखते हैं विदेशों कंट्री में, यहाँ से मजदूर भर के विदेश में जाते हैं, मजदूर की कमी होती है तो बिहार से मंगा लीजिए। जैसे होता है ना, किसी आपके यहाँ घर हो काम पड़ेगा तो उस टोला पर से मंगा लीजिए। इसीलिए बिहार एक मजदूरों का टोला बन गया भारत में। और इसके लिए शर्मिंदगी उन लोगों को नहीं। हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पत्रकार बंधु इसी पर यही प्रश्न पूछे थे, इसमें तो हम लोगों की कोई भूमिका होती नहीं है। अगर टिकट वहां राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिला रहता तो उम्मीदवार टूना पांडे रहता। अगर आरजेडी के टिकट मिल गया रहता और जब हम उम्मीदवार नहीं रहते तो आप हमसे प्रश्न कर सकते थे। जब टिकट ही हमारे सहयोगी दल को चला गया तो हम हर सहयोगी दल को स्वीकार कर लिए। वो तो गठबंधन पांडे क्या विधानसभा आगामी 2025 के उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर महागठबंधन का कोई चेहरा आता है तो उसका साथ देंगे टूना पांडे? नहीं, हम महागठबंधन के हर उम्मीदवार का साथ देंगे, चाहे महागठबंधन से आप खड़े हो, हम खड़े हो, ये खड़े हो, जो भी खड़ा हो। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं टूना जी? नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार है, हम इतना ही जानते हैं। महागठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना, हम और आप तो तय नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन से मियां मिठू बनने से क्या फायदा। शीर्ष नेतृत्व जो तय करे, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, आपस में उन लोगों की मंत्रणा होगी, आपस में मीटिंग होगी, कौन सीट किसके खाते में जाएगा, वहां से कौन उम्मीदवार होगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो उम्मीदवार होगा महागठबंधन उम्मीदवार होगा, बस इतना ही जानते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो महागठबंधन का हमारा उम्मीदवार होगा, हम उसके साथ। चेहरा टूना जी पांडे लड़ेंगे कि नहीं विधानसभा? देखिए, हम तो इतना ही कहे ना कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा सो उसका उम्मीदवार हम है, वो हमारा उम्मीदवार होगा, हम उस उम्मीदवार के साथ है, महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाता है ये तो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है ना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगी, जिसको उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, उसको जिताने का भरपूर कोशिश करेंगे हम लोग। सिवान की राजनीतिक पे कुछ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे टूना जी पांडे आपसे। चूंकि डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और ओसामा साहब हाल ही में आरजेडी में एक बार फिर से ये लोग आ गए हैं, तो क्या लग रहा है राजनीतिक अब सिवान का कितना बदलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका इफेक्ट कितना होगा? क्या सरकार बनने की फिर तेजस्वी की? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बिहार के लिए और सीवान की जनता के लिए शुभ घड़ी हुआ कि उस परिवार के लोग आरजेडी में ज्वाइन किए। तो ये तो बिहार की जनता की खुशी की बात है और सीवान की जनता की खुशी की बात है, और महागठबंधन के लिए भी खुशी की बात है। महागठबंधन को इससे भरपूर फायदा मिलेगा। महागठबंधन की सरकार इस बार 25 में बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक सवाल टूना जी पांडे आपसे, अल्पसंख्यक जो है 2 भागों में बंटा हुआ है, कितना एकजुट हो पाएगा अब? देखिए, अल्पसंख्यक के लोग समझदार हैं, वो लोग इतना दिन से देख लिए कि हमें हर बार 18 साल 20 साल से ठगा जा रहा है। हमारा एक ही विकल्प है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन। आप देखें ना यूपी में किस तरह से महागठबंधन एकदम स्वीप किया, आगे बढ़ा, तो उसी तरह बिहार में होगा। आप बिहार में अल्पसंख्यक के लोग समझ रहे हैं कि हमें हमेशा ठगा जा रहा है ऐसी करके,
तो इस बार वो लोग ठगे नहीं जाएंगे। सारा वोट अल्पसंख्यक का सारा जो भी वोट मिलेगा सब राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा सर। क्या अगर सरकार आप लोग बना पाते हैं 25 में, तो ये पलायन रुकेगा? जिस तरह से बिहार के लोग काफी संख्या में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में, शहरों में जाकर के वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इस पर रणनीति आप लोग की क्या होगी? सबसे और कितनी अहम है इस तरह पर